हाँ, आप कर लीजिए। नमस्ते। नमस्ते। जी, तो पिछले सप्ताह की जो श्री राम की कथा है, वहाँ हम उस प्रसंग पर पहुंचे थे उसमें कि राज्याभिषेक का दिन है और जब महाराज दशरथ नहीं दिखाई दिए तब सुमंत्र उन्हें खोजते हुए उनके आवास तक आए और फिर उनकी आज्ञा से श्री राम को बुला भेजा गया है यहाँ। और श्री राम आ गए हैं अब अकेले। लक्ष्मण उनके साथ पीछे पीछे थे, लेकिन लक्ष्मण बाहर ही ठहर गए हैं। और जैसे ही श्री राम भीतर आए, उन्होंने देखा कि जैसे उन्हें सब कुछ सामान्य प्रतीत नहीं हुआ। महाराज दशरथ को देखकर उन्होंने पहले उन्हें प्रणाम किया और देखा कि उनका मुखमंडल जो है विवर्ण हुआ हुआ है, थोड़ा उदास है, दुखी है, स्तब्ध है वे। जैसे महाराज श्री राम को थोड़ी स्तब्ध ऐसा प्रतीत हुआ कि सामान्य नहीं है सब कुछ। लेकिन फिर भी उन्होंने आगे बढ़कर बहुत आदर और सम्मान के साथ अपने पिता के आगे मस्तक झुकाया और फिर बड़ी सावधानी से उन्होंने कैकेयी, माता कैकेयी के भी चरण स्पर्श किए। महाराज दशरथ ने केवल, उनके मुंह से, महाराज दशरथ की अवस्था अच्छी नहीं थी, उनके मुख से केवल राम, बड़ा जैसे बड़े भीतर से दुख से जैसे कराह सी निकलती है, ऐसे केवल राम निकल पाया। और उसके बाद वे, उनकी आंखें भीग गईं और आंसुओं में आवाज डूब गई उनकी। जब श्री राम ने ऐसा देखा तो उन्हें लगा यह कोई, ऐसा तो मेरे पिता कभी नहीं, को कैसी भी अवस्था में मुझे देखते हैं तो प्रसन्नता से बड़ा आगे दौड़कर मुझे आलिंगन कर लिया करते हैं, और ऐसा तो मैंने अपने पिता को कभी इस अवस्था में नहीं देखा। अवश्य कुछ असंभावित हुआ है। और लेकिन श्री राम को उनके दुख का तो कारण पता नहीं है कि महाराज क्यों इस प्रकार दुखी हैं और ऐसा क्या हुआ है, जबकि उन्हें यह पता है कि आज राज्याभिषेक का दिन है। उन श्री राम का अलंकरण हो रहा था, वे अलंकरण और विशेष वस्त्र धारण किए हुए थे, जैसा कि हमने पिछले सप्ताह भी सुना। और पिता ने आशीर्वाद देने की अपेक्षा, प्रसन्नता में गले लगाने की अपेक्षा, केवल एक कराह भरी आवाज में राम कहा है। तो क्या हुआ है, तो आगे की अब हम कथा आज बांटेंगे आपसे, सुनिए। अन्यदा मां पिता दृष्ट्वा कुपितोऽपि प्रसीदति, तस्य मामत्य संप्रेक्ष्य किमायासः प्रवर्तते। कहते हैं कि महर्षि वाल्मीकि कहते हैं कि श्री राम के मन में ऐसा आया कि यदि कभी ऐसा हुआ कि महाराज दशरथ क्रुद्ध हैं किसी कारण से, क्योंकि राजकाज में ऐसा बहुत संभव होता है, और वे किसी पर बरस रहे हों, क्रुद्ध हों, रुष्ट हों, लेकिन श्री राम सम्मुख पड़ जाए, उनकी दृष्टि जैसे ही राम पर पड़ती है थी, तो महाराज दशरथ के जो व्यवहार का क्रोध था वह सारा उड़न छू हो जाया करता था। वे, उनका श्री राम को देखना ही महाराज दशरथ के लिए एक सुख और प्रसन्नता का कारण होता था। लेकिन अभी ऐसा नहीं हुआ। श्री राम को लगा कि मैं, ऐसा क्या हुआ है कि मुझे देखने के बाद भी उन्हें इतना दुख हो रहा है, मुझे देखने के बाद इस कष्ट में, इस दुख में, इस पीड़ा में महाराज मेरे पिता क्यों हैं। और एक 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 पुत्र को ऐसा भी लगता है कि मैंने ऐसा क्या किया है, मुझसे कोई अपराध तो नहीं हो गया कि पिता मुझे देखकर दुखी हैं, या
कुछ असावधानी हो गई हो। तो ऐसा उनके मन में विचार चल रहा था। सदीन इव शोकार्तो विषण्ण वदन द्युतिः कैकेयीमभिवाद्यैव रामो वचनमब्रवीत्। जब ऐसा मन में विचार आया, क्योंकि बस क्षण भर ही होता है देखना, ये सब प्रक्रियाएं एक साथ चलती रहती हैं। और महाराज दशरथ को देखा, पिता को देखा, प्रणाम किया, वे बोले, कराहपूर्ण स्वर में संबोधित किया राम को, और अश्रुधारा बह रही है। और इतने में ही श्री राम को लगा कि कुछ असंभावित हुआ है, गलत हो रहा है, कुछ हुआ है। फिर उन्होंने कुछ समझ नहीं लगी कि क्या करूं, और उसका प्रभाव यह हुआ कि जैसे ही श्री राम के मन में ऐसा आया, वे एकदम, उनका चेहरा थोड़ा था, उनका जो मुखमंडल था वह भी उदास हो गया, उनके भीतर भी उदासी ने एक घर कर लिया। उन्हें जो पिता को इस अवस्था में देखना बहुत कष्टप्रद लग रहा था, और वे भी यहाँ इन्होंने, महर्षि वाल्मीकि ने विषण्ण बदन द्युति लिखा है कि जैसे चेहरा विषण्ण हो जाता है, और चेहरे की जो सारी द्युति थी, जो तेज आभा और प्रकाश है श्री राम के चेहरे का, वह सारा एकदम ढल गया, नीचे चला गया। जैसे होता है कि सूर्य, एक शिखर पर सूर्य होता है तो उसकी रश्मियों के प्रकाश और तेजस्विता से जैसे दिन जगमगायमान रहता है, किंतु वही सूर्य जब ढलने लगता है तो दिन वही है, सूर्य वही है, किंतु प्रभाव पड़ता है उसका। तो इसी प्रकार श्री राम के जो चेहरे की जो द्युति थी, जो प्रकाश और आभा था, जो चमक थी, वह कम हो गई और चेहरा थोड़ा उदास हो गया। और तब उन्होंने, कैकेयी वहां थी तो उन्हें अभिवादन किया ही था, तब कैकेयी से उन्होंने पूछना प्रारंभ किया। क्या कहा उन्होंने? कच्चिन्मया नापराधमज्ञानाद्येन मे पिता कुपितस्तन्मया चक्ष त्वं चैवैनं प्रसादय। कहते हैं कि श्री राम अपनी माता से कहते हैं कि यदि मुझसे कोई अज्ञानता में, अल्प ज्ञानता में चूक हो गई हो, कोई अपराध हो गया हो, तो कृपया मुझे बताइए। मैं नहीं जानता, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैंने कुछ ऐसा अपराध। देखिए, एक आदर्श समाज, आदर्श परिवार, आदर्श पिता और आदर्श पुत्र की घटनाक्रम है, यह पूरा इतिहास है। और पिता को जब इस अवस्था में देखा तो सबसे पहला यही विचार आया कि अरे, स्तब्ध रह गए एकदम, कि क्या मैंने कुछ ऐसा कर दिया है, मुझसे कुछ चूक हो गई है, कुछ अपराध हो गया है। तो ऐसा क्यों है कि पिताजी मुझ पर प्रसन्न नहीं है, और मैं उन्हें प्रसन्न नहीं कर पा रहा, सुखी नहीं कर पा रहा, मैं उनका दुख नहीं हर पा रहा, और उनके दुख का कोई कारण बना हूं। तो माता मुझे बताएं, ताकि मैं उसे, उसका, अपनी उस भूल को दूर कर सकूं, है ना। और फिर वो कहते हैं, ताकि मैं आपसे ही कहूं तो आप ही ने मेरी ओर से, यानी अगर पिता रुष्ट हैं तो जैसे अपनी माँ से बालक कहता है कि पिताजी मुझसे रुष्ट हैं, आप मना दीजिए, तो अब वे अपनी माँ से कह रहे हैं कि मेरी ओर से आप ही ने मना दीजिए, आप मुझे, उनकी ओर से आप मुझे मेरा अपराध बता दीजिए। अतोषयन् महाराजम् कुर्वन् वा पितुर्वचः मुहूर्तमपि नेच्छेयं जीवितुं कुपिते नृपे। कहते हैं कि मुझे अपने पिता को और महाराज दशरथ को दुखी करके, नाराज करके, या किसी भी प्रकार के इस तरह की किसी भावना में डालकर संसार का कुछ नहीं चाहिए मुझे।
है ना, मैं तो जीना एक क्षण भी जीवित नहीं रहना चाहता यदि मेरे कारण मेरे पिता को कोई दुख होता है। बहुत ध्यान देने के का प्रसंग है, हम संबंधों की जो तह हैं उन्हें खोल रहे हैं। आप एक-एक संवाद में देखिए, एक-एक व्यवहार में देखिए, पिता अपने पुत्र से कैसा व्यवहार करते हैं, पुत्र अपने पिता के प्रति कैसी भावनाएँ रखते हैं और कैसा व्यवहार करते हैं, माता से कैसा व्यवहार करते हैं। और इस प्रकार से देखते रहिए, एक-एक श्लोक में एक-एक पूरा विवरण छिपा हुआ है कि क्या परिवार रहा होगा वह। जी आचार्य जी। Last week we had heard that, as informed by the minister Sumant, Prince Ram comes to the palace of the third queen Kaikeyi and finds his father, the Emperor Dashrath, in a very unexpected situation, who had Kaikeyi and Dashrath had a very difficult night, and it was very painful. That was a fateful night for Dashrath and very painful also. Now, as Ram has entered into the quarters, he offers his greetings to his father as well as to the mother Kaikeyi. But in response, Emperor Dashrath is merely able to utter the word Ram, and then he lost his speech, and also tears flowing down. And that has taken the Prince Ram taken aback. He just couldn't, he holds his feet. Of course, he had offered his greetings, but there was no proper response. And now he is astonished what could have gone wrong. Then Maharishi Valmiki is describing, in the past, even if King Dashrath is in anger or is not in a proper mood, still if he would see his son Ram, he would become joyful and happy. But that was not to happen today. So he looks at his mother Kaikeyi, the third queen, and then he expresses his own difficulty, that what I might have done wrong to my father, that he is not responding in a proper manner. So he's trying to find what something might have been done wrong by himself, because that was never seen. It had never happened in the past. So he's turning his attention to the mother Kaikeyi and is asking, what could I have done wrong? And now we'll hear that she responds instead of his father, she is responding in a particular manner. जब श्री राम ने कहा कि मैं महाराज अपने पिता को कुपित कर या असंतुष्ट कर या उनके मनोनुकूल ऐसा कुछ भी नहीं करना ना, जो उनके मनोनुकूल न हो ऐसा कोई भी कार्य या भाव नहीं लाना चाहता जिससे मेरे पिता रुष्ट होते हो, मैं जीना नहीं चाहता एक क्षण भी। तो ऐसा कहकर एव मुक्ता तु कैकेयी राघवेण महात्मना उवाचेदं सुनिर्लज्जा धृष्टमात्मा हतं वचः। जब श्री राम ने कैकेयी से ऐसे विनम्रता पूर्वक और जैसे बिंधे हुए मन वाला व्यक्ति हो कोई, क्योंकि उन्होंने
महाराज दशरथ को उस अवस्था में देखा था, जैसे होता है कि एक क्षण में उनका दिल टूट गया वाली बात है। तो बहुत आहत स्वर में उन्होंने कैकेयी से ऐसा कहा था कि मैं तो जीना नहीं चाहता एक क्षण भी, मैं अपने पिता के दुख का ऐसा कारण बनकर। तो जब उन्होंने माता से ऐसे कहा, पूछा, तो कैकेयी ने बड़ी धृष्टता और निर्लज्जता पूर्वक और उन उन वहां से कैकेयी की उसने जो कुछ कहा उससे ऐसा प्रतीत होने लगा जैसे बहुत ही स्वार्थ में संलिप्त है वह महिला, और बड़े ही उस प्रकार के भंगिमा के साथ और शब्दों से श्री राम को कहा, न राजा कुपितो राव व्यसनम नास्य किंचन 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 मनोगतम त्वस्य त्वद्भयान्नाभिभाषते। बहुत सरल संस्कृत के शब्द हैं कि क्योंकि महाराज श्री राम ने पूछा कि क्या वे मुझसे अप्रसन्न है, क्या मुझसे कोई भूल हुई है या क्या बात है। तो हम बड़ी निर्लज्जता पूर्वक कई कहती हैं कि नहीं राम, वे तुमसे नाराज नहीं है और न तुमसे कोई भूल हुई है और न इन्हें कोई रोग है और न ये तुम पर अप्रसन्न है, किंतु ऐसी कोई बात इनके मन में आ गई है जो ये तुमसे कहना चाहते हैं किंतु तुमसे भयभीत हैं। देखिए कैसी शंका, जो इतना विनम्र पुत्र है और जिसने कहीं कुछ अपराध नहीं किया, इतना निष्कलुष हृदय वाला पुत्र श्री राम, और पिता को किसी प्रकार का भय नहीं है, किंतु सारा पहले जैसे सुमंत्र को बुला लाने के लिए सारी उसमें इस प्रकार का झूठ चल रहा है। अब एक और झूठ कि तुम्हारे पिता को तुमसे कुछ भय लग रहा है, वे इसलिए कह नहीं पा रहे हैं और क्योंकि उन्हें है चिंता है कि क्या होगा। यदि तद्वक्षते राजा शुभम वा यदि वा शुभम करिष्यसि ततः सर्वम आख्यास्यामि पुनस्त्वहम्। अब कहती हैं कि क्योंकि तुमसे भयभीत है महाराज दशरथ, और इसलिए यदि तुम ऐसा वचन दो कि उनकी बात सुनने के बाद बिल्कुल वैसा ही कर लोगे और किसी भी प्रकार उसे अस्वीकार नहीं करोगे, तब मैं उनकी ओर से उनके मन की बात जो उन्होंने मुझे अभी कह दी हुई है, मैं वह तुमसे साझा कर सकती हूँ, तुम्हें बता सकती हूँ ना। एतत्तु वचनं श्रुत्वा कैकेय्या समुदाहृतम् उवाच व्यथितो रामस्तां देवीं नृपसन्निधौ। जब कैकेयी ने ऐसा कहा, अब पहले ही श्री राम तो बहुत दशरथ की अवस्था देखकर अपने पिता की अवस्था से वैसे ही चिंतित, विकल और व्याकुल हैं, उन्हें बुरा लग रहा है, कष्ट में है। अब कैकेयी का ऐसे शब्द जोड़ देना, अब तो बिल्कुल ही उनके जैसे होता है कि प्राण सूखे जा रहे हैं कि ऐसा, यानी उनके लिए इतनी भयावह बात है यह सुनना कि उनके पिता उनसे भयभीत हैं, और इतने भयभीत हैं कुछ करना तो क्या, वे कुछ बोल नहीं पा रहे हैं मेरे सम्मुख। आप सोचिए श्री राम में मेरे इस समय ये बात बोलते हुए रोंगटे खड़े हो रहे हैं कि कैसा अनुभव है यह एक श्री राम जैसे पुत्र के लिए कि इतना मैं, जैसे होता है ना कि मैं इतना आक्रांता या मैं अपने पिता के लिए इतना भयोत्पादक हो गया हूं। तो उन्होंने जब इतना उन्हें कष्ट आ गया, उस कष्ट में भरकर फिर उन्होंने अपनी माता से क्या कहा, देखिए 2 श्लोक एक साथ आते हैं अब। अहो धिंग नारहसे देवी वक्तुम मामीदृशं वचः अहम ही वचनाद्राज्यः पतेयमपि पावके
भक्षयेयं विषं तीक्ष्णं मज्जेयमपि चाणवे नियुक्तो गुरुणा पित्रा नृपेण च हितेन च। बहुत अद्भुत आपको इसमें जो होता है पितृभक्ति दिखाई पड़ेगी। मैंने इसीलिए अभी कहा भी था कि हर पंक्ति में आप देखिएगा संबंध की कैसी परतें खुल रही हैं। वे कहते हैं, वो एकदम पहले तो हो जैसे स्तब्ध रह जाते हैं, कप कपा जाता है पूरा उनका अस्तित्व। कहते हैं, अरे देवी, धिक्कार है मुझ पर, धिक्कार है। ऐसा वो अपने आप को धिक्कारना प्रारंभ कर देते हैं कि ऐसा, आप ऐसा मत कहिए मुझे, मुझ मुझ मतलब सुन नहीं पा रहे कैकेयी की उस बात को। कहते हैं कि मैं तो पुत्र के रूप में ही नहीं, किंतु यदि वे महाराज भी हैं तो उन महाराज की आज्ञा से मैं जलती हुई चिता में कूद सकता हूं, समुद्र में कूद सकता हूं, हलाहल विष पी सकता हूं। और ऐसा कौन सा कार्य है जो मैं अपने इन महाराज, फिर मेरे पिता, मेरे गुरु, हितकारी, यानी अपने पिता को इन सभी स्थानों पर रखकर एक तरह से कह रहे हैं, क्योंकि पिता मेरे हित चिंतक भी हैं, मेरे मार्गदर्शक भी हैं, मेरे गुरु भी हैं, मेरे मित्र जैसे भी हैं, और पिता भी हैं, महाराज भी हैं। वे तो सभी स्थानों पर मेरे हृदय में, मेरे मन में वे सभी प्रकार से श्रेष्ठ हैं, सभी रूप उनके श्रेष्ठ हैं। और उनकी इतनी भूमिकाएं हैं मेरे जीवन में कि मुझे चिता से भय नहीं लगता। यदि एक क्षण के लिए वो कह दें कि चिता में कूद जाओ, जलती हुई चिता में, तो मैं तत्क्षण छलांग लगा दूंगा। मुझे हलाहल विष उसे कहते हैं जो गले के नीचे उतरते ही जिससे मृत्यु हो जाती है। जैसे आज वो एक अंग्रेजी नाम है, मुझे इस क्षण याद नहीं आ रहा। कुछ विष होते हैं जो कई घंटे लेते हैं, कुछ दिन लेते हैं। सर्प के भी विष विभिन्न प्रकार के होते हैं, लेकिन एक कुछ विष है मेडिकल में, उसका नाम है आजकल मुझे इस समय याद नहीं आ रहा, कि जीभ पर रखते ही व्यक्ति तुरंत समाप्त हो जाता है। तो हलाहल विष उसी तरह का एक विष है कि बस कंठ से नीचे जैसे ही गया और व्यक्ति समाप्त। तो श्री राम कहते हैं कि मैं तो हलाहल विष का पान कर सकता हूं, इनके एक शब्द, इनके एक संकेत पर। और आप कह रही हैं मैं तो यानी पांवों के नीचे से धरती जैसे हिल जाए, सरक जाए किसी की, कि ऐसा कैसे हो सकता है, कि ऐसा इनका ऐसा कौन सा आदेश है जो मैं किंचित भी अपने मन में ध्यान लाऊं कि मुझे पालन नहीं करना है। और तद ब्रूहि वचनम देवी राज्यो यदभिकांक्षितम करिष्ये प्रतिजाने च रामो द्वेरणाभिभाषते। जिस प्रकार रामो विग्रहवान धर्म आता है, उसी प्रकार यह भी बहुत प्रसिद्ध उक्ति है, रामो द्वेरणाभिभाषते, कि राम कभी दो प्रकार की बात नहीं करते हैं। श्री राम के जीवन से, और वहां कैकेयी और मंथरा को छोड़ दिया जाए या उधर, इस पूरे परिवार से, एक एक व्यक्ति से, एक एक संबंध, आपसी संबंधों का तो पता चलता ही है। मनुष्य का जीवन कैसा होना चाहिए केवल श्री राम नहीं, प्रत्येक व्यक्ति से। और श्री राम का जीवन तो अपने आप में ऐसा आदर्श है कि कि यानी एक मनुष्य को सर्वोत्कृष्ट आचरण कैसा होना चाहिए धरती पर, धराधाम पर, उसका कुछ पता लगाना हो तो बस एक ही कोई चीज यदि उठा ले तो पूरा जीवन पलट जाएगा। यदि कोई इतना ही श्री राम के जीवन से ग्रहण कर ले कि रामो द्विर्नाभिभाषते, कि राम कभी दो प्रकार की बात नहीं करते। ऐसा नहीं है कि अभी, और ना ऐसा है कि अभी यह बात की और उसके बाद दूसरी बात की। राम द्व्यर्थी बात नहीं करते, और राम दोहरी बात नहीं करते, और राम अपनी बात से पलटते कभी नहीं है।
तो इस द्विर्णाभि भाषते के ये दो अर्थ, दोनों तीनों अर्थ हैं। तो वो कहते हैं कि मैं महाराज दशरथ को के मन में जो भी है, जैसा भी है, वे मुझसे, वह आप मुझसे कह दें वह सब, क्योंकि कैकेयी ने ऐसा बीज डाल दिया ना उनके मन में कि जैसे दशरथ तो तुमसे बात नहीं करना चाहते हैं, वे भयभीत हैं, उनके मुख से तुम्हारे सम्मुख वचन नहीं निकल रहे, पर वह मुझे बता चुके हैं पहले, और भय के कारण उनका कंठ से आवाज नहीं निकल रही तुम्हारी उपस्थिति में, मैं तुम्हें बता सकती हूँ। तो इसलिए अब श्री राम कैकेयी से ही संबोधित हैं कि हे देवी, यदि मैं तो ऐसा ऐसा करने, जो ऊपर अभी हमने सुना कि मैं तो ऐसा तक करने को तैयार हूँ, तत्पर हूँ, तो इसलिए आप अब मुझे जो भी उन्होंने आपसे कहा है, उनके मन में मेरे मुझे लेकर जो भी बात थी, वह बात आप मुझे बता दीजिए कि वे क्या चाहते हैं, उनको क्या अभीष्ट है ना। और मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि जैसा भी उन्होंने कहा है आपसे, जो भी उन्हें उनका अभीष्ट है, जो भी उनके मन में है, जो भी उनकी भावना है या विचार है या इच्छा है, मैं एकदम तदनुसार करूंगा, है ना। और वही बात आई कि राम कभी भी दो प्रकार की बात नहीं करता, जो कहता है वही करता है, और जो करता है वही करता है। राम कभी दोहरी बात नहीं करता कि कह दिया और बस बात समाप्त, ऐसा कभी नहीं होता जी आचार्य जी। Now that Ram was astonished and he looked at the mother Kaikeyi, if she can throw some light what's happening, what has made his father sink into such a difficult, precarious condition. So Kaikeyi responds, and she's very clever because she has a game plan, and she is now trying to mold Ram's mind so that eventual her interest, what she wants, is it becomes a reality. So now she gives a kind of a possibility that your father, the King Dashrath, has an element of fear, and from you, not from me, but from you. So this is a very wrongful depiction of the scenario. Of course, Dashrath is upset with Kaikeyi and not with Ram. But this is the way Kaikeyi is just trying to deflect the attention, as if your father is upset from, or he has an apprehension that if he says something that is in his mind, then you may not accept it. So that is something unheard of, and Ram is as if falls flat. You know, how can this ever happen? So this is Kaikeyi's style of molding Ram's mind, that he is going to surrender, and that's what he does next. So when he hears this from Kaikeyi, he quickly responds that it has never happened, and if my father expresses a desire, even for that matter, I will jump into a fire, I'll jump into a deep ocean, or even consume a poison. And he is surrendering that I can do anything. There is no limit, just if that is what is my father's desire. And having made him feel, express to this point, now Kaikeyi will respond and will express what should have been coming from his father, and she things will go as she has planned. So this is a very difficult scenario between father and son, and Kaikeyi is misusing that
great relationship between father and son to prepare the ground so that she can get something done that has been actually originating from her mind and not from his father's mind. So we'll see next what is going to happen. तमार्जव समायुक्तमनार्या सत्यवादिनम् उवाच रामं कैकेयी वचनं भृशदारुणम्। बहुत तुच्छ इच्छाओं की दासी के रूप में, नहीं, बहुत क्षुद्र आशय, यहाँ जो शब्द आया है, बहुत ही छोटे मन वाली, छोटे विचार वाली, और छोटा, अब तो छोटा कर्म भी जिसे कहना चाहिए कर चुकी हैं, झूठ बोलना और महाराज दशरथ को इस प्रकार अवस्था में पहुंचाना, कठोर वचन, तो अब तो कर्म भी उसी प्रकार है, आशय ही वैसा नहीं रह गया। तब उस अनार्या कैकेयी ने यहाँ पर कि श्री राम तो बहुत सीधे सरल मन वाले हैं, अभी हमने सुना ही कि राम जो कहते हैं वही करते हैं, उनके लिए और कुछ तीसरा कोई रास्ता ही नहीं है, तो बिल्कुल स्पष्ट मार्ग पर चलने वाले हैं। और इतना सरल उनका मन है कि उनके मन में एक क्षण के लिए भी नहीं आया कि कैकेयी कुछ चाल चल रही हैं, कुछ षड्यंत्र कर रही हैं, या मेरे पिता इस अवस्था में पड़े हैं तो उसका कारण कैकेयी हो सकती है। और पिता के जैसे बिहाव पर सब बातें वही कह रही है, इसमें कुछ दाल में काला जैसा होता है, क्योंकि उन्हें, वे सरल मन है तो उन्हें कहीं किसी पर ऐसी आशंका ही नहीं होती है, ऐसा सूझा ही नहीं कि कुछ और भी हो सकता है। जैसा एक बच्चा है और यहाँ यदि पिता घर में है और कोई पूछे, घंटी बजे कि आप तुम्हारे पिता से मिलने आया हूँ, पिता घर पर है, तो वह कहेगा हाँ पिता तो घर पर है, क्योंकि उसने जैसा देखा है, जो सत्य है, उस सरल, बड़े सरल भाव से वह उसे कह देगा। और माता पिता उस बच्चे को निरंतर फिर झूठ बोलना सिखाते हैं कि नहीं, उन्हें बोल दो कि वे घर पर नहीं है, नहीं अभी टाल दो, तो वह माता पिता के अपने व्यवहार से वह सीखता है। लेकिन श्री राम इस आयु तक इतने सरल स्वभाव के हैं, उनके लिए कोई दोहरी बात हो ही नहीं सकती है, कुछ नहीं है उनमें कि आगे कुछ और है, बोल कुछ और रहे हैं, वास्तविकता कुछ और है, ऐसा नहीं है। उन्होंने सोचा कि सभी, क्योंकि समाज पूरा समाज उसी प्रकार का है, लेकिन यह एक बीच में विशेष एक एक अकस्मात एक कंटक सा उठ खड़ा हुआ है, किसी के मन में अनार्यत्व जागा हुआ है, और श्री राम को भरोसा नहीं था, कुछ अनुमान भी, भरोसा तो क्या, अभी तो अनुमान भी नहीं है, आशंका भी नहीं है कि ऐसा कुछ हो सकता है। और उन्होंने उस बात पर, कैकेयी की बात पर विश्वास कर लिया कि ऐसा ही हुआ है। और तब कैकेयी ने आगे जो उनसे कहा वह सुनिए कि क्या कहती हैं अब, किन किन कठोर शब्दों में उन्होंने आगे का प्रसंग बताया। पुरा दैवासुरे युद्धे पित्रा ते मम राघव रक्षितेन वरो दत्तौ सशल्येन महारणे। वो कहती हैं कि पहले एक बार कभी देवासुर, देवासुर यानी दुष्ट लोगों और अच्छे लोगों के बीच बीच में, देव और असुर, देवता की हमने बात की है बार बार कि देवता कौन होता है। देवता कोई व्यक्ति विशेष या कोई पदार्थ विशेष या कुछ अवयव विशेष नहीं होता, जिसे भी, जो भी अनकंडीशनली दूसरों को देता है और उस देने में सुख का अनुभव करता है, वही देवता है। तो ऐसे देवत्व के गुणों वाले कुछ लोग, और युद्ध मूलतः सदा ही ऐसी ही दो शक्तियों में अधिकांश होते आए हैं। हमने देखा कि एक पक्ष, दो पक्ष, दुष्ट पक्ष भी लड़ सकते हैं स्वामित्व के लिए, लेकिन जब तक ऐसा नहीं था कि दुष्टता का ऐसा प्रसार नहीं है, तो एक उस पक्ष में युद्ध हुआ कि एक पक्ष देवत्व के गुणों से समन्वित है और एक पक्ष राक्षसत्व के गुणों से, जिन्हें असुर कहा गया।
तो ऐसा एक युद्ध हुआ था, देवासुर संग्राम, और उसमें कुछ ऐसी स्थिति बन गई थी कि तुम्हारे पिता जो हैं वो शर शर कहते हैं बाणों को, उनसे इतने बाधित हो गए थे, चिर गए थे, उनके शरीर में सारे बाण गड़ गए थे और बड़ी बुरी अवस्था में आ गए थे। तब मैंने उनकी रक्षा की थी और मैंने उनकी सेवा की थी। रक्षा नहीं, वस्तुतः मेरे द्वारा जो सेवा कर कर जो उनके प्राणों की रक्षा की गई, उसे ही वस्तुतः वह सेवा ही हुई। तो मेरी उन सारी सेवा से, उस सारी सेवा से जो मैंने उनके प्राण बचाने के लिए की, महाराज दशरथ बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने मुझे कहा कि मैं तो, ऐसे तो कहते हैं कि जो तुम्हारी इच्छा हो बताओ मैं क्या करूं, पर उन्होंने कहा तुम अपनी कोई 2 इच्छाएं पूरी करवा सकती हो मुझसे जब भी चाहो। और ऐसा कहा तो मैंने कहा कि अभी तो मेरी ऐसी कोई इच्छा नहीं है, समय आने पर मैं बताऊंगी। इस तरह से टल गई थी बात। तो ये 2 वरों के रूप में मेरे पास सुरक्षित थे हैं तब से। अत्र में याचितो राजा भरतस्याभिषेचनम गमनम दंडकारण्ये तव चाद्यैव राघव। तो वे जो 2 मेरी इच्छाएं, मेरे वर दिए हुए महाराज दशरथ द्वारा, वो शेष थे, और उन वरों की पूर्ति के रूप में मैंने वे दोनों अपनी आज इच्छाएं महाराज दशरथ को बता, उन 2 वरों के रूप में मैंने तुम्हें श्री राम को दंडकारण्य में भेजना। अरण्य कहते हैं जंगल को, जहाँ अरणी शब्द से बना है, अरणी कहते हैं लकड़ी के लिए। तो मैंने तुम्हें दंडकारण्य भेजने की अपनी इच्छा व्यक्त की और उन दूसरे से भरत का राज्याभिषेक मांगा है। यदि सत्य प्रतिज्ञं तम पितरं कर्तुमिच्छसि आत्मानं च नरश्रेष्ठ मम वाक्यमिदं शृणु। कहते हैं कि यदि तुम अपने पिता को अपने वचन का पक्का, सत्य पर स्थिर रहने वाला, अपने दिए हुए वर से न टलने वाला, इत्यादि 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 सिद्ध करना चाहते हो जैसा कि वे हैं, और उनको उनकी स्थिति से उनकी उस स्थिति को भंग नहीं करना चाहते, तो तुम्हें तुरंत उनकी इन दोनों आज्ञाओं का पालन करना होगा ना। मैं जो कुछ कहूं उसे तुम सुनो और फिर वैसा ही करो, ताकि तुम्हारे पिता अपने आप को एकदम दृढ़ प्रतिज्ञ, सत्य प्रतिज्ञ सिद्ध कर सके। सन्निदेशे पितुस्तिष्ठ यथानेन प्रतिश्रुतम् त्वयारण्यं प्रवेष्टव्यं नववर्षाणि पंच च। अब देखिए, अब अवधि बताती हैं। कहती हैं कि तुम अपने पिता की जो यह आज्ञा है बड़े स्थिर भाव से, निश्चय पूर्वक उसका पालन करो। यह उनकी आज्ञा है और उन्होंने प्रतिज्ञा की है। तुम अब, क्योंकि प्रतिज्ञा तो महाराज दशरथ की थी ना, वर की इच्छा, वर पूर्ण करने की, तो अब उनकी उस प्रतिज्ञा के लिए तुम 14 वर्ष तक दंडकारण्य में रहो, प्रवास करो वन में जाकर। भरतस्त्वभिषिच्यते यदेतदभिषेचनं त्वदर्थे विहितं राजा तेन सर्वेण राघव। और आज जो तुम्हारा राज्याभिषेक होने वाला था, उसके लिए जो सारी व्यवस्था है, सारी सामग्री जुटाई गई है, अतिथियों को आमंत्रित किया गया है, नगर सजाया गया है, यह सारा जो प्रबंध हो चुका है, सब कुछ। अब बस अंतर केवल इतना पड़ेगा कि यह सारी व्यवस्था, सारे प्रबंध और सारी सामग्री और सारे उपाय और आयोजन अब भरत के राज्याभिषेक के लिए होंगे। सप्त सप्त च वर्षाणि दंडकारण्यमाश्रितः अभिषेकमिमं त्यक्त्वा जटाजिनधरो वस। कह रहे हैं कि तुमने जो अभी, क्योंकि हमने देखा था जब श्री राम को सुमंत्र बुलाने गए, भीतर तक गए, तो सुमंत्र की पहली दृष्टि में ही उन्होंने देखा कि श्री राम बहुत वस्त्रालंकार और आभूषण, उन्हें उस प्रकार से अलंकृत किया गया है।
उनके जो सेवक इत्यादि थे उन्होंने उसमें सहयोग किया और श्री राम को विधिवत, जैसा कि राज्याभिषेक के समय राजा को होना चाहिए था, उस पूरे वस्त्राभूषणों से अलंकृत किया गया था। तो अब वो कहती हैं कि तुमने यह जो अब अभिषेक धारण किया, अभिषेक कहते हैं जो भी एक तो राज्याभिषेक होने वाला है उसे त्यागना है, और यह जो सारा धारण किया है राजा बनने के लिए जो वेशभूषा इत्यादि धारण की है, यह पूरी की पूरी अब तुम इसे त्याग दो और जटाजूट है ना और मृगचर्म इत्यादि धारण कर लो, क्योंकि वन में रहते समय उसी भूषा में तुम्हें रहना है, उसी भूषा में जाना है, और दंडक वन में आगे जाकर तुम वास करो। और फिर वो सप्त सप्त च वर्षाणी, सप्त और सप्त यानी 7 और 7 14, 14 वर्ष तक तुम वहां दंडक वन में रहोगे और इसी वेशभूषा में रहोगे। ऐसा ऐसा तुम ऐसा कैकेयी अपनी इच्छा बताती हैं। महाराज दशरथ जो कहना नहीं चाह रहे हैं ऐसा कहकर, भरत है कौशलपुरे प्रशास्तु वसुधामिमां नाना रत्न समाकीर्णाम शिवाजी रथ कुंजराम, शिवाजी रथ कुंजराम। कहते हैं कि भरत जो है कौशलपुर में रहते हुए ही बहुत रत्न और हीरे मोती जवाहरात जिसे कहना चाहिए इत्यादि से, और रथ घोड़े हाथी यानी इस प्रकार के, यानी सभी सभी प्रकार का उसके पास अश्व इत्यादि धन संपत्ति हो, इस प्रकार की सारी सहयोगी पशु इत्यादि हो और सारी सुख सुविधा हो, और कौशलपुर में वह रहे और वहां से इस राज्य को संचालित करे भरत, अब है ना वही शासन करे और संचालित करे और राजा बने और दायित्व ले। एतेन त्वां नरेन्द्रोऽयं कारुण्येन समाप्लुतः शोक संक्लिष्ट वदनो न शक्नोति निरीक्षितुम। कहते हैं कि इसी सब बातों को सोचकर ऐसी उनके मन में जो एक अवसाद आ गया है, एक दुख आया है, उसी कारण वे बहुत दुखी हैं। उनके भीतर से जैसे करुणा और दुख और उदासी की एक लहरें उठ रही हैं। वे उसके बाद भी, उन लहरों के बाद भी उनका मुख शुष्क हुआ पड़ा है, उनके मुख से एक शब्द नहीं निकल रहा, और इतनी पीड़ा में वे हैं, इतने कष्ट में वे हैं कि बोलना तो क्या, वे तुम्हें देख भी नहीं पा रहे हैं। एतत् कुरु नरेन्द्रस्य वचनं रघुनंदन सत्येन महता राम तारयस्व नरेश्वरम। कि हे राम, हे रघुनंदन, तुम महाराज की इस इच्छा को पूर्ण करो, प्रतिज्ञा को पूर्ण करो, क्योंकि वे प्रतिज्ञा कर चुके हैं पहले, तो उनकी उस प्रतिज्ञा की पूर्ति में तुम सहायक बनो। और फिर देखिए वही जो कैकेयी ने दशरथ के साथ खेल खेला था, वो कहती है कि सत्य के पालन, ऐसा कह रही है, इसे ऐसा बता रही है कि यह तो सत्य पालन के लिए, धर्म के लिए है ना, क्योंकि महाराज दशरथ सत्य का पालन करेंगे तभी वे धर्मावलंबी कहलाएंगे। तो महाराज दशरथ को सत्य के पालन में सहयोग करो, ताकि वे अपने जो धर्मावलंबी एक राजा होता है, धर्म के मार्ग पर चलने वाला, उस रूप में वे जो ख्यात हैं वैसे हैं, वह उनका धर्म मार्ग पर चलना सदा बना रहे, वह कहीं च्युत ना हो जाए, है ना, और तभी उनका उद्धार होगा। नहीं तो उन्हें भय है कि कहीं मैं धर्मच्युत, मैं प्रतिज्ञाच्युत ना हो जाऊं और मैं सत्य के पालन में चूक ना जाऊं, यह उन्हें भय लग रहा है। इतीव तस्यां परुषं वदन्त्यां न चैव रामः प्रविवेश शोक, पूरा पढ़ती हूँ। इतीव तस्यां परुषं वदन्त्यां न चैव रामः प्रविवेश शोकम् प्रविव्यथे चापि महानुभावो राजा तु पुत्र व्यसनाभितप्तः। कैकेयी ने जब यह सब कह दिया, उसके बाद
इस सारी बात को सुनते समय या सुनने के बाद श्री राम के चेहरे पर एक भी विकार या प्रभाव या दुख का कुछ, इन सारा चेहरे पर कहीं ऐसा, चेहरे या भाव या भंगिमा में कहीं ऐसा नहीं आया कि उन्हें कुछ शोक हुआ है, दुख हुआ है, ऐसा नहीं आया। वह सारे कठोर वचनों को बड़े धैर्य से, बड़ी शांति से और बड़ी विनम्रता से सुनते रहे। और जो दशरथ थे वे तो पहले ही इतने दुख में बैठे हुए थे, दुख में पड़े हुए थे। इसके बाद जब वो सारी घटना घट चुकी तो उन्हें लगा कि अब तो राम से वियोग होना है, क्योंकि अभी दो ही पक्ष थे, पहले दशरथ को पता लगे फिर राम को पता लगे, अब तो कुछ कारण ही नहीं रहा। तो उस अब वे बिछुड़ने वाले हैं, ऐसी कल्पना कर महाराज दशरथ और भी विकल हो गए। जी आचार्य जी। We have heard the Kaikeyi's conspiracy. She knows very well, and she has thought it out very well throughout the previous night, that it has two main parts. One is the first part that she has successfully executed. The first part is that the King Dashrath gives his word that he will accept the two boons that she has expressed. And now that should be accepted by the son Ram. So this is now the moment that second part will be happening as per her plan or not, and that is what she is trying her best to make it happen. And she has molded Ram's mind that you have been a very obedient son, and as we heard previously, Ram has given his word that I am truthful. I have never done something contrary to what I have said, and if it is my father's desire, I will do anything, even walk into the fire. Once Sri Ram's mind has been molded to this stage, now Kaikeyi says, your father has the fear, some apprehension that you may not accept his words, and that is why he is quiet. But now that you have said that you will be obeying his commands, his words, then and he is not in a state to express it, I can describe it on his behalf. Then she makes that historical reference that there was a battle, and then your father was in a hurt tremendously that he would have even lost his life, but I did the necessary things and took care of the injuries that he stayed alive. And on that occasion, he gave me two boons, and they are the following, because you are his obedient son. And the number one is Bharat will be the king, and number two is you will be in forest exile for 14 years. So, on the father's behalf, she is telling him, and he has already given his word that he will do anything if it is desired by his father. So, the queen mother, Kaikeyi, goes on to say that all the celebration, all the preparations that have been done for your taking the seat of the Ayodhya king, now that should be transferred to the Bharat, and you dislodge all these proper attire for this particular occasion and what is called deer skin. You put that on, and today itself, without any delay, you move on to the forest exile.
And that is what will bring peace to the mind of your father. So this has been conveyed to him, and Maharishi Valmiki is very appropriately ending this section, that even such harsh words from Kakai, they don't change anything to Ram. He maintains his composition the way he entered into that room. But their father, the Emperor Dashrath, who was already very sad, now becomes further doomed, because it was too harsh for him to express it. But having Kakai expressed it to Ram, that has brought Dashrath to a further gloom. And we will see that he won't live now long. He is going to die in a week's time. So this is what has affected him physically and mentally to such a large extent. So this should be our end today. And next week we'll move on to the next section, how Ram responds to this. Of course, we know it. He will do exactly what he has given his word for. तो अगले सप्ताह हम देखेंगे श्री राम क्या प्रतिज्ञा करते हैं और किस दुख के साथ उन्हें बस एक ही दुख रह जाता है कि मेरे पिता ने स्वयं क्यों मेरे पिता क्या मुझसे इतने भयभीत हैं कि वे मुझसे कह नहीं सकते। यही दुख लेकर वो कैसे वनवास जाते हैं, और यह पूरा प्रसंग हम अगले सप्ताह देखेंगे। भारत में विशेषकर मैं कहना चाहूंगी, कोरोना की स्थिति बहुत विकट है। हम सबके बहुत परिचितों के अस्वस्थ होने और न रहने की सूचनाएं लगातार मिल रही हैं। मैं चाहूंगी कि आप सब, मेरी प्रार्थना है, आप सब सावधानी बरतें, अपने जीवन के प्रति सावधान रहें, किंचित भी लापरवाही न करें, मर्यादा और संयम में रहें। बस आप स्वस्थ हो, संसार से यह कष्ट दूर हो, इन शुभकामनाओं के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। आगामी सप्ताह मिलेंगे। धन्यवाद। नमस्ते।